हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिसिन एक्सपर्ट रिव्यू में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिसमें मेंस को प्राइवेट पार्ट की जो चमड़ी होती है वहाँ पे डिस्चार्ज होता है या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया है, वहाँ पे आपको रेडनेस जैसा फील होता है या फिर वहाँ पे रेड रेड और लाल लाल दाने जैसा फॉर्मेशन बन गया है। और हम बात करें कि वहाँ से आपको बदबूदार गंध आती है या फिर दर्द या जलन हो सकती है, तो ये जो सारी हेल्थ प्रॉब्लम है उसे हम बेलेनाइटिस कहते हैं। तो आज हम बेलेनाइटिस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि बेलेनाइटिस जो बीमारी होती है, जो रोग होता है, वो क्यों होता है और उसके बारे में क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम जो कंटेंट सीखने वाले हैं वो बेलेनाइटिस के इंट्रोडक्शन से बात करेंगे, देन उसके कॉजेज सीखेंगे, किस कारण हो रहा है, उसके लक्षण यानी कि सिम्टम्स क्या है, और डायग्नोसिस यानी कि निदान कैसे ले सकते हैं, और जो सबसे लास्ट में रहेगा वो हमारी ट्रीटमेंट। यानी कि अगर किसी को बेलेनाइटिस हुआ है, किसी को रेड रेड दाने जैसा फील हो गया है, किसी को डिस्चार्ज आ रहा है या फिर वहाँ पे रेडनेस हो गई है, तो इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है, कौन कौन सी मेडिकेशंस है जो कि आप ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिटेल वीडियो लेक्चर बेलेनाइटिस पर। बेलेनाइटिस को हम पेनिस यीस्ट इन्फेक्शन कहते हैं, यानी कि मेंस के जो प्राइवेट पार्ट पे इन्फेक्शन होता है वो। अब ये जो इन्फेक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, तो जो ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स की अपर पार्ट है, वहाँ पे ये जो इन्फ्लेमेशन है वो हो सकता है। यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है वो हेल्दी टिश्यूज़ है, ये जो पूरा पोर्शन है उसे हम ग्लैंड्स कहते हैं, और ये जो है वो इन्फेक्टेड ग्लैंड्स है। अगर इन्फेक्टेड ग्लैंड्स में आप देखिए तो यहाँ पे रेडनेस, ब्लॉची रैसेस, थिक एंड लिम्पी डिस्चार्ज, ऐसा अगर किसी को फॉर्मेशन होता है तो उसे हम यीस्ट इन्फेक्शन कहते हैं। कि ये जो यीस्ट इन्फेक्शन है वो किसके कारण होता है, ये यीस्ट इन्फेक्शन एक फंगस के कारण होता है जिसका नाम है कैंडिडा। अब कैंडिडा ओवर ग्रोथ हो जाता है प्राइवेट पार्ट पे, तो उसके कारण आपको यीस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे हम बेलेनाइटिस कहते हैं। अब देखें कि ये जो बीमारी हो रही है, बेलेनाइटिस हो रही है, तो वो किसके कारण हो रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है पुअर हाइजीन। अगर कोई हाइजीन प्रॉपर तरीके से नहीं रख रहा है, रेगुलर बाथिंग नहीं कर रहा है, जो पेनाइल टिश्यूज़ है उनको प्रॉपर क्लीन नहीं रख रहा है, तो उसके कारण उनको बेलेनाइटिस हो सकता है। या फिर रेगुलर उस एरिया को वो प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं कर रहा है, वहाँ पे कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है जैसे कि कैंडिडा स्पीसीज़ है, वहाँ पे जो कैंडिडा के स्पीसीज़ है उनका ओवरग्रोथ हो जाना, और आप अनप्रोटेक्टेड फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, या फिर किसी वुमन को वजाइनल इन्फेक्शन हुआ है तो उसके कारण भी आपको वहाँ पे ईचिंग हो सकती है और बेलेनाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पे और भी रीजंस हैं, जैसे कि आप रेगुलर जो पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं वो डर्टी हो, वहाँ पे क्लीनिनेस ना हो, या फिर आप प्रॉपर तरीके से आपके टिश्यूज़ क्लीन नहीं कर रहे हैं और आपकी जो पर्सनल हाइजीन है वो पुअर रहती है, सच टाइप ऑफ कंडीशंस। तो ये जो सारे कॉजेस हैं वो आपको हो सकते हैं। अब सिम्टम्स के बारे में देखें कि इसके लक्षण क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि आपको बेलेनाइटिस ही है। ये जो बेलेनाइटिस है उसके लक्षण चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला जो लक्षण है वो है सोरनेस यानी कि व्यथा, और रैसेस यानी कि चकते हो जाना, वहाँ पे इचिंग यानी कि खुजली होना, वहाँ पे अनयूजुअल डिस्चार्ज जमा होना, डिस्चार्ज जो बाहर आ रहा है, रेडनेस आ रही है, लालपन सा हो गया है, वहाँ पे पेन और दर्द रहता है, या फिर इन्फ्लेमेशन और सूजन आ गई है। तो ये जो सारे लक्षण हैं उससे आपको पता चल सकता है कि आपको बेलेनाइटिस की बीमारी है। अब डायग्नोसिस के बारे में देखें कि इसका निदान कैसे हो सकता है। क्या ऑप्शंस रहते हैं आपको मेडिसिन के बारे में जानने के लिए कि इसका निदान क्या है। तो सबसे पहले जो निदान है वो है ब्लड टेस्ट। अगर आपको बेलेनाइटिस की प्रॉब्लम है
इन्फेक्शन हो गया है तो ब्लड टेस्ट से भी पता चल सकता है। देन उसके बाद यूरिन टेस्ट है, तो ये अगर ये यूरिन टेस्ट करवाने जाते हो तो आपका जो ग्लैंड्स है वहाँ पे जो टिश्यूज़ है उसके साथ अगर कोई स्पीसीज है तो वो यूरिन टेस्ट से भी पता चल सकता है। उसके बाद आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन चेक करते हैं जिससे कि आपका इन्फेक्शन पता चल सके कितने प्रमाण में है। देन कल्चर टेस्ट लेना पड़ता है, बैक्टीरियम जो कल्चर है, फंगस जो कल्चर है, यानी कि कैंडिडा जो स्पीसीज जमा हो गया है ग्लैंड्स पे तो उसका कल्चर टेस्ट करवाते हैं। देन STIs यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन आपको हो गया है, फिजिकल एक्टिविटी से कोई इन्फेक्शन आपको फैल गया है तो उसका टेस्ट करवाते हैं। देन स्वैब टेस्ट यानी कि जो डिस्चार्ज आता है, डिस्चार्ज आने के बाद वहाँ पे ग्लैंड्स पे जो जमा हो गया है डिस्चार्ज उसे कॉटन स्वैब लेके टेस्ट करवाते हैं। तो ये जो सारे डायग्नोसिस है, इस डायग्नोसिस से भी पता चल सकता है कि आपको बेलेनाइटिस की बीमारी है। अब ट्रीटमेंट के बारे में सीखें कि इसका उपचार कैसे हो सकता है। तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है इंटीमेट हाइजीन वॉश, जो कि मार्केट में मेंस एंड वुमेन्स के लिए डिफरेंट है। तो आपको मार्केट में से मेंस का इंटीमेट हाइजीन वॉश लेके रेगुलर उसे वॉश करना चाहिए वीक में 2 to 3 टाइम्स। और सच टाइप ऑफ ओरल मेडिकेशंस एंड ड्रग्स आती है वो आपको लेनी चाहिए। हर्बल क्रीम्स भी मार्केट में अवेलेबल है, टॉपिकल प्रिपरेशन भी अवेलेबल है, तो इससे आप अपनी जो बीमारी है वो ठीक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से ट्रीटमेंट ऑप्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन रहता है वो है इंटीमेट हाइजीन वॉश। तो यहाँ पे मेंस के लिए हाइजीन एसेंशियल्स आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि फंगल इन्फेक्शन जो हो रहा है वहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ हो गया है तो उससे वो प्रिवेंट करता है। स्किन की pH एडजस्टेड है, आपकी जो स्किन है उसे हाइड्रेट रहता है, जो बैड स्मेल आती है उसे भी रिमूव करता है। एंड जो स्किन पे आपको इरिटेशन आ गई है और रेडनेस हो रही है या फिर वहाँ पे खुजली आती है तो उससे भी ये इंटीमेट जो वॉश है वो आपको प्रिवेंट करता है। तो अब जो दूसरा ऑप्शन है वो है एंटी माइक्रोबियल्स। तो कौन कौन सी एंटी माइक्रोबियल्स है तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो लिस्ट दी हुई है उसमें से आप कोई एक जो ड्रग है वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, सेक्सीडाजोल, निमोराजोल एंड फ्लुकोनाजोल। ये जो एजोल डेरिवेटिव्स है वो आप यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद हर्बल क्रीम्स में टक्जिमा ऑइंटमेंट आती है, हिमालय की एंटीसेप्टिक क्रीम आती है। तो यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है कट्स, बर्न, वाउंड्स, रैशेस फॉर माइनर स्किन इन्फेक्शन। अगर आपको इस तरीके से कोई भी इन्फेक्शन है स्किन पे प्राइवेट पार्ट पे तो ये एंटीसेप्टिक क्रीम आप हिमालय की यूज़ कर सकते हो। उसके बाद फंगीविन नाम की ये क्रीम आती है जो कि सिद्धा एंटी फंगल क्रीम है। तो इसको भी आपको दिन में 2 से 3 बार जो आपका इन्फेक्टेड पार्ट है वहाँ पे लगाना है, यानी कि ग्लैंड्स के आसपास लगाना है। उसके बाद एलोपैथिक मेडिकेशंस के बारे में बात करें तो हमारे पास एलोपैथिक का भी ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन में आपको क्लोट्रिमाजोल एंड बेक्लोमिथाजोन के कॉम्बिनेशन की कैंडिड बी क्रीम ग्लैंड फार्मास्यूटिकल की मिलती है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। और इमीडिल नाम की जो ब्रांड नेम है उसमें जो सॉल्ट है वो है क्लोट्रिमाजोल, 1% वेट बाय वेट के फॉर्मेशन में अवेलेबल है। तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल स्किन क्रीम है। आपको कैसा भी इन्फेक्शन है ये जो क्रीम है क्लोट्रिमाजोल वो आपको ठीक कर सकती है। तो इसका जो डोज रहता है दिन में 2 से 3 बार आपको लगाना रहता है अफेक्टेड पार्ट पे। देन पोविडोन आयोडीन जो ऑइंटमेंट आती है 5% वेट बाय वेट से, जो सिप्लाडिन नाम की है, तो ये भी आपको सेम तरीके से यूज़ करना है दिन में 2 से 3 बार। एंड बिटाडिन ये भी ऑइंटमेंट है, पोविडोन आयोडीन ही कंटेंट है, एंटी माइक्रोबियल कंटेंट रहता है इसमें, तो इसका भी सेम तरीके से यूज़ है। देन उसके बाद जो एंटी फंगल क्रीम आती है सरफाज एसन नाम की,
तो इसका जो कंटेंट रहता है वो 2 से 3 कॉम्बिनेशन ड्रग का है, जैसे कि क्लोट्रिमाजोल, बेक्लोमिथाजोन, डाइप्रोपियोनेट एंड नियोमाइसिन सल्फेट। तो ये भी आपको सेम तरीके से लगाना है दिन में 2 से 3 बार। तो इसकी जो एक्शन रहती है वो है एंटी फंगल। एंटी फंगल यानी कि आप यहाँ पे देखें क्लोट्रिमाजोल वो इसकी एंटी फंगल एक्शन देती है, देन एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो ये भी एक ऑप्शन है आपके लिए। देन उसके बाद जो ऑप्शन रहता है नियोस्पोरिन, तो नियोस्पोरिन के भी आपको ऑइंटमेंट मिल जाती है, ये भी आपको सेम तरीके से यूज़ करनी है। तो ये जो सारे ऑप्शंस मैंने आपको बताया वो ऑप्शंस आप ले सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो ये भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही मेडिसिन के बारे में और डिजीज़ के बारे में आपको सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरी दूसरी चैनल भी है लर्न विद फायजा, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।